हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की विधि, कि हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे कर सकते हैं, किन विधियों से कर सकते हैं कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। इसी को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए एक दो वीडियो मैंने इसकी बना रखी है। एक तो विक्टर मेयर विधि एल्कोहल की पहचान की इंपॉर्टेंट विधि है, और दूसरा है ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण। ये भी आपने बहुत अच्छे से आई होप क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि ये दोनों विधियां ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्कोहल की कुछ अभिक्रियाएं जिसमें आपकी ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण आता है, तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा भी, इन ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी आप एल्कोहल की पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हम विक्टर मेयर पढ़ चुके हैं, ल्यूकास अभिकर्मक पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके आप उसको वॉच कर सकते हो, उसको देख सकते हो। बाकी दो विधियां इसकी और बची हैं जिसके द्वारा हम एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो वो कौन सी है दोस्तों? एक तो है आपके ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरी विधि है कौन सी? विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो हम दोनों ही विधियों के द्वारा किसकी पहचान करेंगे? एल्कोहल की। कौन से एल्कोहल की? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम कैसे अल्कोहल की पहचान करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन सी विधि? ऑक्सीकरण वाली। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्या? प्राथमिक एल्कोहल की पहचान, प्राथमिक एल्कोहल। अब ये जो प्राथमिक एल्कोहल है दोस्तों, ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा तो सबसे पहले ये कार्बोनिल यौगिक बनाता है। कार्बोनिल यौगिक ये हमने आपको बताया है कौन से होते हैं कार्बोनिल यौगिक, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया प्राथमिक एल्कोहल में क्या? CH3, CH2, CH2OH। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेनॉल। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल को बताए थे ना क्या होता है, जिसमें जो क्रियात्मक समूह का जो OH है, ठीक है, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो और एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये OH, ये किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, तो आपको पता है ऑक्सीकरण में क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन जुड़ती है, और जब अपचयन होता है तो हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, क्लियर रखना ये। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, तो यहाँ से निकल जाएगी क्या? H2O। ठीक है, और क्या बन जाएगा? पहले एल्डिहाइड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या निकली? यहाँ पे लिख दो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या निकल गया ऑक्सीकरण में? -H2O। ठीक है, कहां कहां से निकला? देखिए प्राथमिक कार्बन या अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन यही होगा ना, इसको अल्फा विलोपन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है अल्फा कार्बन से। तो एक हाइड्रोजन तो ये निकल गया इसका, और ये पूरा निकल गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गई। ठीक है, तो बना क्या फिर? देखिए उधर ही लिख दूं? हाँ देखो क्या बना, CH3
CH2। अब यहाँ क्या बच रहा है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसके साथ निकल गया ना, तभी तो -H2O निकला। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण हो गया, तो CH के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया CHO। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा सबसे पहले, ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्डिहाइड, या IUPAC नाम की अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनल। क्या होगा ये, प्रोपेनल। ठीक है, अब इस प्रोपेनल का दोबारा से जब ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो किसकी पहचान बताता है, प्राथमिक अल्कोहल की। यहाँ पे देखिए कैसे, CH3 CH2 CHO, ये हमने ले लिया दोबारा से। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा से हम क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो कैसे, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना इसका, किसका, प्रोपेनल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। पहले किसका हुआ था, प्राथमिक अल्कोहल का, तो क्या बना, प्रोपिल एल्डिहाइड, वो एथिल एल्डिहाइड या प्रोपेनल। अब इस प्रोपेनल का क्या होगा, दोबारा से ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अगर प्राथमिक अल्कोहल क्या दे, प्रोपिनोइक अम्ल, तो ये आपका क्या, किसकी पहचान हो गई, मतलब ये वाला जो अल्कोहल है वो कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण समझ गए, प्राथमिक अल्कोहल अगर होगा तो ऑक्सीकरण करने पर क्या देगा, प्रोपिनोइक अम्ल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम पता है ना, IUPAC नाम अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें आप जरूर समझ जाओगे। ठीक है, इसका साधारण नाम तो साधारण की तरह ही एथिल, 2 कार्बन एथिल, और ये पूरा कार्बोक्सिलिक, तो एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जब हम IUPAC नाम करते हैं तो ये तीनों कार्बन लेंगे, तो 3 कार्बन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो लास्ट में क्या लग जाता है, ओइक, तो क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल। चलो हम पढ़ा क्या रहे थे, प्राथमिक अल्कोहल, ये थोड़ा सा हमने आपको क्लियर कर दिया कि अगर इसके नाम लिखने की बारी आती है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब हम यहीं पे किसकी बात करें, द्वितीयक अल्कोहल की। कौन सा, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, अब जो द्वितीयक आपका अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण होने पर क्या देगा, कीटोन। प्राथमिक अल्कोहल ने क्या दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो द्वितीयक अल्कोहल होगा दोस्तों वो क्या देगा, कीटोन। तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक अल्कोहल CH CH3 और यहाँ पे OH, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण करने पर ये क्या देगा, कीटोन देगा। तो कीटोन देगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे कीटोन देगा ये, यहाँ पे आपका CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका CH3, ये किसका सूत्र हो गया, एसीटोन का। किसका सूत्र है ये, एसीटोन का। ठीक है, कैसे ये अलग हुआ, कैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो यहां से देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास आ गई। ठीक है, और ऑक्सीकरण हो गया इसका। ठीक है, C के साथ क्या लग गया, डबल, ये आपका CH3, ये CH3, और यहाँ पे आपका CO। ठीक है, बाकी अब क्या बच रहा है, ये जल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, प्लस H2O। ठीक है, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण,
और ऑक्सीकरण होने पर दोस्तों इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया क्या, एसीटोन। किसने, द्वितीयक एल्कोहल ने। तो ऑक्सीकरण में क्या क्या जुड़ेगा, दोबारा से सुन लीजिए, ऑक्सीजन प्राथमिक एल्कोहल जब बनेगा उसमें भी और द्वितीयक एल्कोहल जब बनेगा उसमें भी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, क्या देख लेते हैं हम, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, अब तृतीयक एल्कोहल देखिए कोई विशेष अभिक्रिया इसके साथ नहीं करता, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल कोई विशेष अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन प्रबल अम्लीय माध्यम में जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे कोई विशेष अभिक्रिया नहीं करता, क्या लिखेंगे, कोई विशेष अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन जब हम अम्लीय माध्यम में प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाएंगे तब ये क्या करेगा, ये क्रिया करके एल्डिहाइड तथा वो कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या देगा दोस्तों, मिश्रण देगा। हाँ, जब हम इसकी क्रिया, वैसे तो भी क्रिया नहीं करेगा, लेकिन प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में ये किसका मिश्रण देगा, ये देगा किसका मिश्रण दोस्तों, ये देगा कार्बोक्सिलिक और कीटोन का मिश्रण। किसका, कार्बोक्सिलिक व कीटोन का मिश्रण, कीटोन का, ठीक है, क्या देगा ये, मिश्रण, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो कैसे क्रिया कर लेगा देख लीजिए, तृतीयक एल्कोहल CH3, यहां भी आपका CH3, यहां पे आपका OH, इसका भी ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, लगभग इसके 12 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और ये आपके कितने जुड़ेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रबल ऑक्सीकरण, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा इसकी लगेगी। तो यहाँ पे जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा दोस्तों तो बन जाएगा क्या, CH3CO, CH3 प्लस CH3COOH प्लस 3CO2 और दोस्तों 5H2O, ठीक है। तो अब ये कैसे बना, इसको बैलेंस कैसे करना है, देखिए कितनी मेथिल है यहाँ पे, कार्बन कार्बन से काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 1 7, नहीं 2 2 4 2 6 और 2 8 कार्बन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 3, कितने हो गए, 8 कार्बन। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2, 12 और 2 14। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 और 5, 6 5 11, 12 13 और 1 14 ऑक्सीजन हो गई। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्षेत्रिक 18, 18 और 2 20, क्योंकि यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पे 2 का मतलब है जो ये सारे है ना इन सबका 2 से गुणा। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 20 है, 3 3 6 3 9 9 और 1 10, 3 दूनी 6 16 और 5 नहीं 20 ही होनी चाहिए, ज्यादा कैसे हो रही है, हाँ ज्यादा नहीं होगी, 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है 10 और ये 5 दूनी 10, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी हो गई 20। तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर है, लेकिन जो आपकी तृतीयक एल्कोहल है वो प्रबल अम्लों की उपस्थिति में किस क्रिया करके क्या देगी, किसका मिश्रण, कीटोन, ये एसीटोन हो गया और ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका मिश्रण देगी। ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की विधि। तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक एल्कोहल क्या देगा, क्या देगा,
कार्बोक्सिलिक अम्ल या प्रोपिनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, जबकि द्वितीयक एल्कोहल क्या देगा दोस्तों, एसीटोन, और तृतीयक एल्कोहल प्रबल नॉर्मली क्रिया नहीं करेगा लेकिन प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ये यहाँ पे इसका नाम भी लिख लो, क्या है, एसीटोन। और ये क्या है दोस्तों, ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्लियर है ये? तो ये हो गया ऑक्सीकरण विधि द्वारा। अब हम अगली विधि जो पढ़ेंगे वो आपकी क्या होगी, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को पहचानना।